प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पिछले दिनों से यीशु मसीह के विषय में अध्ययन शुरू किया है। यीशु मसीह परमेश्वर हैं और ये बात बाइबल साबित करती है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो चरित्र है, वो यीशु मसीह में पाया जाता है। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं क्योंकि उसका अस्तित्व पहले से था। यह हमारा पहला पॉइंट था कि यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले देह धारण किए, इस धरती पर मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय से यीशु मसीह का अस्तित्व शुरू हुआ, नहीं, वो तो आदि से ही था। और इसी तरह से दूसरा जो बात यीशु मसीह को परमेश्वर सिद्ध करता है वह है कि वो अनंत हैं। और हमने वचन देखा था इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद, जहाँ पर लिखा है यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा हैं, उनका अंत नहीं है, वो अनंत हैं और इसलिए वो परमेश्वर हैं। और एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय और 58 पद, यूहन्ना 8 अध्याय 58 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि अब्राहम से पहले मैं था, जब अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले से मैं हूँ। तो यीशु मसीह अनंत हैं और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। अगला जो पॉइंट है, यीशु मसीह का ईश्वरीय गुण, बहुत सारे ईश्वर के गुण हैं जिसको यीशु मसीह सिद्ध करता है, जो यीशु मसीह के जीवन में पाया जाता है और इसलिए वो परमेश्वर हैं। जैसे उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 30 पद में कहा कि यीशु और पिता एक तत्व हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि यीशु पिता और मैं दोनों एक हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 30 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं और पिता एक हैं। यीशु ने लोगों से कहा कि मैं और पिता एक हैं। पिता अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर जो है वही यीशु मसीह ही है, जो इस धरती पर देह धारण करके मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो इस धरती पर आए और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। और इसी तरह से यीशु जो पूर्ण परमेश्वर था, अपने में ईश्वर के समस्त गुणों को वो रखता है, सारे तत्व को यीशु मसीह अपने आप में समाहित रखता है। जब हम फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 6 पद को पढ़ें, फिलिपी उसका 2 का 6, फिलिपी 2 का 6, यहाँ लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखने की वस्तु समझा और अपने आप को उसने शून्य कर दिया। यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें कहता है, कुलुसियों 1 का 15, कुलुसियों 1 का 15, यहाँ लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठाए। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुसियों 2 का 9 में लिखा है, 2 का 9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सादे वास करती है। यीशु मसीह में ईश्वर का परिपूर्णता, ईश्वर को जो परिपूर्ण करता है, ईश्वर का जो गुण है वो देह के रूप में यीशु मसीह में वास करता है। इसी तरह इब्रानियों और उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद, यहाँ लिखा है,
1:3 में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। यहाँ लिखा है सब वस्तुओं को अपने वचन से वो संभालता है और महामहिम के दाहिने वो जा बैठा है, इसलिए वो परमेश्वर है। यीशु ने मनुष्यों पर परमेश्वर का चरित्र और गुण प्रकट किया। यूहन्ना 1 और उसका 14 पद, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के गुणों को उसने मनुष्यों के सामने प्रकट किया। 1 और उसका 14 पद, यहाँ लिखा है और वचन देहधारी हुआ। जैसे हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि वचन जो है वो तो आदि में था परमेश्वर के साथ और वही परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। और उसी का 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? क्योंकि परमेश्वर का सारा गुण को यीशु मसीह रखता था। परमेश्वर के अंदर जो भी चरित्र है, जो भी गुण है, स्वभाव है, वो सब कुछ यीशु मसीह अपने आप में रखता था और उसको उसने हम मनुष्यों के सामने प्रकट किया है। इब्रानियों 1 और उसका 2 पद, इब्रानी 1 और उसका 2 पद में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। जब हम पहला पद से पढ़ेंगे, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। जिसके द्वारा से पूरा सृष्टि रचना किया गया था, उसी पुत्र से अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उसने हम सबों से उसने बातचीत किया है। और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। और यीशु मसीह जो है वो त्रिएकता का, जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो उसमें से यीशु मसीह एक अभिन्न अंग है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28:19 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें त्रिएकता दिखाई देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28:19 यहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ जो बपतिस्मा है वो तीनों से लेना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से, क्योंकि ये तीनों परमेश्वर हैं। अपने आप में परमेश्वर का गुण वो रखते हैं, तीनों होकर के भी वो एक ही हैं। और जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 13:14, 2 कुरिन्थियों उसका 13:14 यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। जिसे हम लोग अक्सर चर्च के अंत में आशीर्वाद वचन के रूप में, आशीष वचन के रूप में हम लोग बोलते हैं। जो त्रिएक परमेश्वर का गुण, त्रिएक परमेश्वर में से एक जो यीशु मसीह है, उसने अपना गुण को इस धरती पर उसने प्रकट किया और वचन के द्वारा हमने देखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और इसी तरह से और भी बातों को हम देख सकते हैं जो इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं, लेकिन वो तो परमेश्वर है। और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो अगर हम इन वचनों को जानेंगे तो हमारा जो आराधना है वो और अधिक गहरा होगा। तो अगला अध्ययन में हम इसी विषय को और गहराई से हम जानेंगे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।